बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के 9 टिप्स और मदद ली गई है इस स्पीच में डैन लॉक जो हैं उनके चैनल से, जिनके 2.66 M सब्सक्राइबर्स हैं। ये वाली वीडियो सर ने अपनी मिसेस के साथ मिलकर बनाई है। माशाल्लाह बहुत हैप्पी कपल है। सर ने हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के जो टिप्स बताए हैं उनसे मदद लेते हुए मैंने ये बनाई है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के 9 टिप्स। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरे फर्द को गौर से सुने। क्या मतलब? यानी कोई फर्द इस वक्त ही हमारे साथ अपनी सारी खुशियां, गम, बातें, फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स शेयर करेगा जब हम इसे ये एहसास दिलाएंगे कि वो और उसकी सारी बातें हमारे लिए बहुत अहम हैं। अगर कोई एक बात हमसे करे और आगे से हम उसे 10 बातें सुनाएं तो फिर वो हमसे अपनी बातें करना छोड़ देगा। अगर हम अगले इंसान को ये एहसास दिलाएं कि हमें उसकी खुशियों से बहुत खुशी होती है और उसका दुख दर्द हम दिल से महसूस करते हैं और उसकी हर प्रॉब्लम हम जरूर सोल्व करेंगे या कम से कम कोशिश करेंगे, तो वो जरूर अपनी बातें हमसे शेयर करेगा। नंबर 2, आस्किंग क्वेश्चंस, सवालात पूछना, यानी आप अगले बंदे से पूछें कि इसे किस किस चीज में खुशी मिलती है, इसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसके ख्याल में खुश रहने के लिए क्या जरूरी है। फिर जो जवाबात वो दे उसको सीरियस लें और अहमियत दें और जहां तक भी मुमकिन हो इसके मुताबिक अमल करें। एक बात याद रखें, दूसरा इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो ये ना समझ सके कि आप किसी भी वजह से मजबूर हैं, कि इसकी पसंद का काम नहीं कर रहे या इसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही। नंबर 3, लव योर पेरेंट्स एंड लव देयर पेरेंट्स। सर कहते हैं कि एशिया में आमतौर पर 2 अफराद की शादी नहीं होती बल्कि 2 खानदान आपस में मिलते हैं। ससुराल के रिश्तों को भी अपना समझें, इन्हें इज्जत दें, केयर दें, इनका ख्याल रखें। नंबर 4, अच्छा बनने की प्रैक्टिस करें। हर फर्द को चाहिए कि अपने सब घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की प्रैक्टिस करे। सोच समझकर, लिख लिख कर अपने सलूक को अपने घर वालों के साथ, हमसायों, कोलीग्स, अहले वतन और फिर पूरी दुनिया के साथ अच्छा करने की प्रैक्टिस करें। घर वालों के साथ खास तौर पर नरम रवैया रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप नरम रवैया रखेंगे अगले बंदे का दुख, दर्द, तकलीफ को दिल से महसूस करेंगे और घर के हर फर्द का खास तौर पर ख्याल रखेंगे और इनके मसाइल, जरूरियात, खुशियों और गम को अपना समझेंगे तो फिर आपके घर वाले दिल से आपके साथ जुड़ जाएंगे। नंबर 5, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। सर कहते हैं जो हम दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं मुख्तलिफ तरह की, ये मसाइल पैदा करती हैं। इस मामले में दोनों अफराद को इंतहाई समझदारी, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। नंबर 6, रिलेशनशिप मीटिंग। सर कहते हैं साल में एक बार तो पूरी संजीदगी से ये मीटिंग होनी चाहिए। जैसे बिजनेस मीटिंग करते हैं इसी तरह सीरियस लें और इस मीटिंग में लिखें कि अच्छे रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए। नंबर 2, कौन कौन से काम नहीं होने चाहिए। नंबर 3, रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 7, अपने ताल्लुक को रिन्यू करें। ये साल में सर कहते हैं एक बार जरूर होना चाहिए। ये पावरफुल एक्सरसाइज है। रिन्यू करने का क्या मतलब है? यानी कि जैसे कि नया नया ताल्लुक हो, जैसे तजदीद वफा कहते हैं, यानी जैसे नया नया ताल्लुक हो, एक दूसरे के साथ घूमे फिरें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करें और इसकी प्रैक्टिस करें। नंबर 8, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, अपने पार्टनर में अच्छाइयां तलाश करें और उसकी सच्ची तारीफ और हौसला अफजाई करें। नंबर 9, एक बात हमेशा याद रखें कि आपका लाइफ पार्टनर और उसकी खुशी आपके लिए अहम होनी चाहिए। माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला की पूरी मखलूक, अपने माँ बाप, बहन भाई, सब घर वाले, हमसाए, फिर आपके कोलीग्स, आपके रिश्तेदार और फिर पूरी दुनिया, पूरे अहले वतन के साथ जहां तक भी मुमकिन हो बहुत अच्छा सलूक करें और यकीनन इसका अजर हमने सिर्फ और सिर्फ अजर हमने अपने अल्लाह से लेना है जो यकीनन बेहतरीन अजर देने वाला है। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ज्यादा आपसे दरखास्त है कि अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। हम सबको चाहिए कि अपने माँ बाप की बहुत कदर करें और उनके दिल से अपने लिए दुआएं निकलवाएं। बकौल शायर, तूफान नहीं डर कुछ छावा मेरे नाल ने, लोगों मेरी माँ दिया दवावा मेरे नाल ने। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।